Last but not the least, I would also like to say that, we must check and introspect that, is there any chance that we might be having some kind of, depressive feelings? Symptoms of that is that, you feel the feeling of nothingness. You don't really feel like eating well, sleeping well, doing anything. Now, if you think that you could have any symptoms, depressive feelings, symptoms of that, it's a wrong taboo probably that we have in our society, that anybody who says that I might have mental some issues, I might have depression, it is really looked down upon. I don't think so. If we can have a physical ailment, if we can have blood pressure issues, we can have thyroid issues, we can also have slightly anxiety or depression issues. There's no harm in talking about it. I think there's absolutely no harm in reaching out to a psychologist or a psychiatrist. Talking to people helps. Taking short-term medications if required helps. Please look out for those signs and symptoms and do reach out for help if needed. So, ek karke, I'll also take some of the questions that we've got from our users, and you can also add on to any further query that you have. We'd be more than happy to answer them. So, one of the users has asked, "Ma'am, मेरी dual marker test positive आया है, अब मुझे कौन सा टेस्ट कराना होगा? Please reply." सो देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि ये ड्यूअल मार्कर टेस्ट जो होता है ये प्रेगनेंसी में किया जाता है और प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में टिपिकली 12 वीक्स पे किया जाता है। ये जो टेस्ट होता है ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट बाय डेफिनेशन मीन्स जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव आ गया तो बेबी में कोई एब्नॉर्मैलिटी है। ये टेस्ट बेसिकली इसीलिए किया जाता है कि बच्चे में कोई बनावटी खराबट या डाउन सिंड्रोम, ट्राइजोमी जैसी कोई बीमारी ना हो। तो ड्यूअल मार्कर अगर पॉजिटिव आता है तो अकेले ड्यूअल मार्कर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, साथ में और चीज़ों को देखा जाता है। वाइफ की उम्र कितनी है, NT-NB स्कैन जो हुआ है वो किस रेडियोलॉजिस्ट ने किया है, वो कितने एक्सपर्ट हैं, वो NT सही में थिक है कि नहीं, और ये जो ड्यूअल मार्कर है अकेला ब्लड टेस्ट की वैल्यू है कि NT-NB साथ में लेके किया है। अगर उस अल्ट्रासाउंड पे गॉड फॉरबिड कुछ बहुत ग्रॉस एब्नॉर्मैलिटीज मिलती हैं तो सीधा कंफर्मेटरी टेस्ट, सो आई एम रिपीटिंग, ये ड्यूअल मार्कर एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, फिर हम कहते हैं हमें कंफर्मेटरी टेस्ट करना है। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब है अगर 1 in 200 का भी रिस्क है तो 200 महिलाओं जिनमें ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा उनमें से किसी एक में दिक्कत होगा, ठीक है। तो हमारे को तो फर्दर कंफर्मेटरी टेस्ट करना है कि सही में ये है कि नहीं है। जो बाकी 199 आउट ऑफ 200 है उनको तो फर्दर टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं है। तो हम लोग आगे अगर कुछ ज्यादा दिक्कत आती है तो एमनियोसेंटेसिस जैसा टेस्ट कराते हैं, अगर नहीं तो NIPT जो एक ब्लड टेस्ट है वो किया जाता है। तो ये हमारे को हमारे केस बाय केस बेसिस अपने स्पेशलिस्ट से एक बार डिस्कस करना होता है कि हमें क्या करना है। बट जो मैं टेक होम मैसेज देना चाहूंगी वो ये है कि अकेले डबल मार्कर का कुछ मतलब नहीं है, हमें फर्दर NIPT, एमनियोसेंटेसिस ऐसे कंफर्मेटरी टेस्ट के हिसाब से ही फर्दर देखना चाहिए कि बेबी में कोई दिक्कत तो नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन एक रूपा बिस्वास जी के यहाँ से आया है उसी के ऊपर कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग मेरी डॉक्टर ने करने को बोला है, मेरा 3rd मंथ रनिंग है पर मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या मुझे कराना चाहिए? तो देखिए रूपा जी, मेरी तो यही एडवाइस रहेगी कि ये यूनिवर्सल स्क्रीनिंग है। यूनिवर्सल मतलब पहले ज़माने में हम कहते थे कोई बहुत ओल्ड है 35 एंड बियॉन्ड है करें, बट आज की डेट एंड एरा में हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर कोई दिक्कत है तो हमें अर्ली प्रेगनेंसी में पता चलना चाहिए। तो ये डबल मार्कर स्क्रीनिंग, फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग प्लीज़ कराएं, डरने की कोई बात नहीं है। 99% ठीक ही आता है, 1% कोई दिक्कत है तो ये पहले ही पता चल जाए वो बेहतर है। इसके अलावा ओडिडिया क्रिएशन ब्लॉगर ने लिखा है, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन मैम, इजीली अंडरस्टूड, नॉर्मल डॉक्टर्स आर नॉट टेलिंग द डिटेल्स, ओनली आस्किंग फॉर टेस्ट। थैंक्स मैम। ओ थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। और भी आपके कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ पूछते रहिएगा। अलिया कियानी पूछ रही हैं, टुडे वाज माय IUI, आई एम फेसिंग लोअर एब्डोमिनल पेन एंड स्पॉटिंग, इज इट नॉर्मल? सो अलिया देखिए, लोअर एब्डोमिनल पेन तो नॉर्मल हम कंसिडर करते हैं यूजुअली, क्योंकि वो दिन आपका ओवुलेशन का डे होता है ना। IUI टिपिकली उस दिन करते हैं जिस दिन एग रिलीज होता है, तो उस दिन तो लोअर एब्डोमिनल पेन होने को हम एक बहुत हेल्दी साइन मानते हैं। उसको साइंटिफिक भाषा में मिटलश्मर्श कहते हैं। तो हम कहते हैं वो तो हो रहा है, वो ठीक है। जहाँ तक स्पॉटिंग का सवाल है, बहुत माइल्ड स्पॉटिंग कभी कभी IUI प्रोसीजर के टाइम जब हम सर्विक्स को क्लीन कर रहे होते हैं तो हो जाता है। आपको अगर लगता है कि IUI आसानी से हो गया, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट या पेनफुल नहीं हुआ, तो वी डोंट थिंक स्पॉटिंग इज अ बैड थिंग। अगर बहुत एक्सेसिव स्पॉटिंग होता है तो येस, मे बी वी नीड टू सी कि ठीक है कि नहीं है। ठीक है, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। अगर आपको हमारे क्वेश्चन आंसर सेशंस या वीडियोस इंटरेस्टिंग लगे हों तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल जीवा फर्टिलिटी चैनल, जहाँ पे हमने इनकॉर्पोरेट किए हैं a lot of these videos which we think and hope you will find useful in your fertility journey. Thank you.